नमस्कार, बीसीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सुशांत गौतम। शुरुआत करते हैं दिन की खबर से। मरवाही के कटरा गांव के जंगल में पहुंचे 43 हाथियों के दल की हथनी ने 45 वर्षीय व्यक्ति को पटक कर मार डाला है। वहीं वन विभाग के कर्मियों का कहना है कि हमारे द्वारा मना करने के बावजूद यह व्यक्ति हाथियों को देखने के लिए जंगल के अंदर चला गया था, जिसके कारण यह घटना हो गई। मृतक दशगात्र के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मनेन्द्रगढ़ के चैनपुर गाँव से आया हुआ था। पिछले 2 दिनों से 43 हाथी मरवाही वन परिक्षेत्र के जंगल में आ गए हैं, जिनसे 41 हाथियों का दल अलग है और 2 हाथी अलग विचरण कर रहे हैं। ये हाथी कटघोरा वन मंडल के जंगल से आए हुए हैं। ग्रामीणों को हाथियों के झुंड से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही लोगों को रोक दिया गया था। वहीं हाथी देखने गए व्यक्ति को देखकर मादा हाथी आक्रामक होकर झाड़ियों से निकली सूंड से उठाकर पटक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने मर्म कायम कर लिया है और जांच में जुट गई है। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने मरवाही वन क्षेत्र के ग्राम सेमरदर्री और ग्राम कटरा पहुंचकर हाथियों दल द्वारा किए गए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित ग्रामीणों से मिलकर उनका हालचाल पूछा और उनके सामान तथा फसल को नुकसान के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर ने वन विभाग के अधिकारियों को तत्काल क्षतिपूर्ति कर आकलन का शीघ्र मुआवजा राशि दिलाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने सीओ जनपद पंचायत मरवाही को मनरेगा के तहत प्रभावित लोगों के भूमि समतलीकरण एवं कुआं निर्माण कराने और सौर सुलझा योजना की उद्यानिकी विभाग की योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। हाथियों के दल ने चुगती पानी के मोहित राम यादव के घर में दरवाजे एवं बर्तन को क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ ही केला और टमाटर की फसल को भी नष्ट किया। इंद्रपाल यादव के गेहूं के फसल को भी नुकसान पहुंचाया। हाथियों ने ग्राम कटरा के अमर सिंह, फूल सिंह और जय मंगल के मकान एवं फसलों को क्षतिग्रस्त किया। निरीक्षण के दौरान अनुभागीय अधिकारी राजस्व हितेश्वरी बाघे, सीओ जनपद पंचायत डॉक्टर राहुल गौतम, वन परिक्षेत्राधिकारी दरोगा सिंह मरावी उपस्थित रहे। शहर की ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल राजा तालाब एवं शहर के मध्य स्थित शीतला सरोवर, जहां हर वर्ष काली समिति द्वारा काली मां की मूर्ति विराजित की जाती है, साथ ही काली विसर्जन भी इसी तालाब में किया जाता है। मगर देखरेख के अभाव में तालाब आज जल कुंभी में तब्दील हो चुका है। राजा रानियों की कहानी की तरह आज तालाब भी कहानी बनकर रह गया है। एक तरफ सरकारें ऐतिहासिक तालाब जो धरोहर कहलाती इन्हें सौंदर्यीकरण की बात करते हैं और तालाब को बचाने की मुहिम चलाते हैं, वहीं आज तालाब की ना तो साफ सफाई की जाती है, ना ही इसका सौंदर्यीकरण किया जाता है। वहीं आज लगभग तालाब विलुप्त होते जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक तालाब को लेकर किंवदंतियां भी कही जाती हैं। यह तालाब कभी सूखता नहीं था, मगर आज नगर प्रशासन की अनदेखी की वजह से आज तालाब का रखरखाव नहीं किया जा रहा है। गणेश उत्सव, दुर्गा विसर्जन की मूर्तियां भी विसर्जित करने को आज तालाब नहीं है, फिर भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता। लगातार नगरवासियों द्वारा इसे संवारने की मुहिम छेड़ी गई एवं लगातार नगरवासी इसके लिए विरोध दर्ज कराते रहे, मगर नगर प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंगती। अब जो है जनहित के देखते हुए तालाब को जलकुंभी से मुक्त कराने के लिए एक सकारात्मक पहल की जरूरत है। समय रहते और बारिश के पहले यदि इस दिशा पर कोई ठोस प्रयास किया जाए तो शहर का सबसे बड़ा तालाब बदहाली से बाहर आ जाएगा। अब देखना यह होगा कि नगर प्रशासन इसकी कितनी जिम्मेदारी से लेता है, जबकि नगर प्रशासन एक ही जवाब रटा रटाया दिया जाता है, हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है, मगर यह प्रयास धरातल पर कहीं नजर नहीं आता है। तो इस तालाब को तो पूरा क्षेत्र ही जानता है कि बीचों बीच ये तालाब है अपने क्षेत्रों के, और यहाँ पर हम लोग माँ काली की प्रतिमा भी रखते हैं, जिसका विसर्जन भी अपन यहीं करते हैं। जिसका यहाँ पर बोला जाए तो गांव के कोई भी हो या फिर अध्यक्ष या पार्षद या फिर कोई भी इस तालाब का कोई निरीक्षण नहीं निकाल रहा है, और इतनी गंदगी हो चुकी है इस तालाब की, जिसकी हर वर्ष हम लोग जब मूर्ति बैठाते हैं तो हर वर्ष हम लोग सफाई करते हैं इसका अपने हाथों से। मगर मैं गुजारिश करूंगा कि प्रशासन इसका जल्द से जल्द निवारण करे। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस नियंत्रण कक्ष के सभागार में सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने बारी बारी सभी थानेदारों से थानों के लंबित अपराध, चालान, मर्म शिकायतों की समीक्षा कर उनको 31 मार्च तक निकालने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिए कि यातायात को प्रभावित करने वाले ऐसे दुकानदार जो दुकान के बाहर सामान निकाल कर रखते हैं, उनके विरुद्ध नगर पंचायत से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करे, जिससे यातायात बाधित ना हो। वहीं सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए शराब सेवन करके वाहन चलाने वाले को विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई किया जाने के लिए सुनिश्चित किया गया है। साथ ही सभी थाना प्रभारी, यातायात प्रभारी को निर्देश दिए कि वाहन चेक करते समय अनावश्यक ग्रामीणों एवं परिवार वालों को परेशान ना किया जाए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए जिले के सभी थाना प्रभारी को चलित थाना एवं अन्य कार्यक्रमों के अवसर पर इसका व्यापक स्तर पर जानकारी आम जनों तक पहुंचाने को निर्देशित किए हैं। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि थानों पर पहुंचने वाले हर व्यक्ति के साथ शिष्ट व्यवहार करें, उनकी
उनकी फरियाद को सुना जाए और त्वरित उसका निराकरण किया जाए। बिजली विभाग द्वारा करोड़ों की बकाया राशि वसूलने के साथ ही बिजली काटने की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल जिला जीपीएम की अगर सिर्फ पेंड्रा ब्लॉक की बात की जाए तो पेंड्रा में लगभग 4 करोड़ की बिजली बकाया राशि है। वहीं बकाया राशि का 2.5 करोड़ रुपए वसूला जा चुका है। वहीं फरवरी माह की अगर बात की जाए तो लगभग 45 लाख की वसूली हो पाई है। अन्य बकायादारों पर बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा रही है। हमारे यहाँ जो लोग पैसा भुगतान नहीं किए हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध हम लोग डिस्कनेक्शन का अभियान चला रहे हैं। हमारे यहाँ पेंड्रा टाउन शहर में लगभग 4 करोड़ एरियस बकाया है, जिन पर लगभग हम लोग 2-2.5 करोड़ वसूल कर चुके हैं अभी तक। बाकी जो पैसा बकाया है उनके विरुद्ध सघन कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर भुगतान नहीं करने वालों को कनेक्शन विच्छेदित कर रहे हैं हम लोग। मामला ये भी आता है कि बिजली बिल लोगों के यहाँ बढ़कर आ रहा है, लोगों के यहाँ बिल बढ़कर आ रहा है, इसकी नहीं, उसका कारण ये है कि हमारा उद्देश्य है, हमने मीटर सबके यहाँ लगा दिए हैं। मीटर की रीडिंग के आधार पे ही बिल भेजे जा रहे हैं। पिछले 1-2 साल में लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते प्रॉपर रीडिंग नहीं हो पाने के कारण से कुछ रीडिंग लोगों के यहाँ छूट गई थी मीटरों में। उस रीडिंग को अभी स्पॉट बिलिंग कराया जा रहा है, तो वही एक मुश्त आ रहा है। उसमें हम स्लैबिंग कर रहे हैं और उनको किस्त सुविधा भी दे रहे हैं। और उसके उपरांत भी यदि भुगतान नहीं कर रहे हैं तो ऐसे लोगों का कनेक्शन विच्छेदित किया जा रहा है। भुगतान तो वही बता रहे हैं, लगभग 40-45 लाख रुपए अभी तक भुगतान प्राप्त हो गया इस महीने में। बाकी कार्रवाई चल रही है। हाँ, बकाया राशि लगभग 4 करोड़ के आसपास बकाया राशि थी हमारे दिसंबर तक। हाँ, पूरा पेंड्रा शहर एरिया का। मैं कनिष्ठ अभियंता वीपी यादव। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना से आखिर किसका हो रहा है लाभ? सरकारें दावे तो तमाम करती है और अपने दावों की पुल भी बांधती है, मगर धरातल पर कितना हो रहा है विकास, आइए जानते हैं हम स्व सहायता समूह की महिलाओं से। छत्तीसगढ़ सरकार की महती योजना गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना तो शुरू यहाँ पर हम आज आए हैं। यहाँ पर कंडे से गोबर से कंडे बनाने का निर्माण कार्य यहाँ पर होता है। यहाँ पर स्व सहायता समूह की महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ पर अपनी समस्याएं बता रही थी। किस तरीके से इन्हें समस्या होती है, किस तरीके से इन्हें अब आज तक कितने दिन से काम कर रही, इन्हें पैसे का भुगतान भी नहीं किया जाता। क्या नाम है आपका? द्रौपदी राजा। जी, ये बता रहे थे आप कि ये क्या क्या काम आप लोग पहले करते हुए, काम के बारे में पहले बताइए, क्या काम होता है? पहले हम लोग रिक्शा चला के कचरा लाते थे, बस छटिंग वटिंग करके उसके बाद ऐसा कुछ नहीं करते हैं। जब से ये जाए गोबर वाला निकला है, इसे फिर कंडा बनाना, मतलब हम ही लोग काम करते हैं। कचरा लाने के बाद सेकेंड टाइम खाना खाने के बाद गोबर में लग जाते हैं, तो कंडा बनाना, खाद बनाना, खाद को चालना, मतलब पूरा जितना काम है हम लोग फिर करते हैं। तो 3 बज जाता है, 4 भी बज जाता है, कभी कभी ज्यादा टाइम हुआ तो। जैसे मंडी में खाद ऑर्डर आता है तो लोड सोसाइटी जाने के लिए, तो लोड हम ही लोग करते हैं गाड़ी में, और वहाँ सोसाइटी जाके हम ही लोग खाली करते हैं। ऐसा होता है। 5 बज जाता है, सुबेरे से काम करते करते 5 बज जाता है, मेहनत का काम भी है। इसके पैसे मिलते हैं आप लोगों को? जी नहीं, इस गोबर का तो पैसा नहीं मिलता, कचरे का पैसा बस 200 मिलता है। अच्छा, ये गोधन न्याय योजना से जो गोबर तैयार करते हैं उसमें पैसा नहीं मिला, कब से नहीं मिल रहा था? जब से शुरुआत हुई अभी तक नहीं मिला है, बीच में 300 बस मिला रहा। एक बार साल में। क्या बोलते हैं पैसे के लिए? कभी ये तो डायरेक्ट खाते में पैसा आता होगा? अब आता होगा डायरेक्ट, लेकिन हमको इसके बारे में पता नहीं भाई। नहीं, आप लोग को भी नहीं मिला पैसा? नहीं मिला भैया, नहीं मिला है हम लोग को। कब से नहीं मिला है? जब से शुरू हुआ है तब से नहीं मिल रहा है गोबर का। कभी जानकारी लेने की कोशिश की गई कि क्यों पैसा नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं आता? ये हमारा सरोज अध्यक्ष मैडम जानता है सर कि वो पैसा क्यों मिलता नहीं है और काहे नहीं मिल रहा है। पूछा कभी आपने उनसे? हमने उनसे नहीं पूछा है, पर ये है कि कभी कभी पूछने की कोशिश किया तो बोलते हैं खाते में आएगा। जी सर। आज तक कभी खाते में पैसा आया? खाता खुला है आप लोग का? हाँ, खाता खुला है। पैसा नहीं मिला नहीं है? नहीं। कितने मिलना चाहिए था? इसमें कितना मिलता था? मतलब जो सैलरी है आप लोगों की पहले बताया गया होगा, इतने इतने आपको दिया जाएगा, कितना मिलता है? मिलने की बात की गई? वो मिलने का पूरा क्लियर बात नहीं की थी। ये था कि खाद बिकेगा तो खाद का पैसा आपका है, जितना मिल जाए। बिकता है खाद? हाँ, अभी बिकता है। सोसाइटी जाता है, क्या बता रहे? तो लोड करके सोसाइटी लेके जाते हैं, उसके बाद उसके उसी में जाते हैं सोसाइटी, फिर उतारते भी हैं, वहाँ पल्लेदारी जैसा काम भी करते हैं वहाँ।
इसी बोरा में, मतलब इसी बोरा को उतारते हैं सोसाइटी में जाके, तब 5 भी बच जाता है, 4 भी बच जाता है। तो बिकने के बाद कभी प्रॉफिट होने के बाद भी आप लोगों को पैसा नहीं दिया जाता, जबकि कहा गया था कि जो प्रॉफिट होगा वो आप लोग का होगा। हाँ, बोला गया था, पर आज तक हम लोग नहीं जान रहे हैं पैसा के बारे में, नहीं जानते। पूछा भी नहीं कभी आपने? कोशिश किए हैं पर मिलेगा मिलेगा बोलते हैं। कब से ऐसा स्वास्थ्य, क्या बोल रहे हैं? मतलब पूछे हैं तो बोलेगा मिलेगा, अभी नहीं आया है, फिर मिलेगा, ऐसा बताते हैं मैडम। आप लोगों को कभी नहीं मिला है? नहीं हैं? नहीं। क्या नाम है आपका? भरिया आपको नहीं मिला है? नहीं, कब से नहीं मिला है आपको? गोबर के पैसे पाए नहीं है, नहीं पाया, आप भी नहीं पाए? नहीं मिला है। आप कभी नहीं मिला है? नहीं हैं? नहीं, 300 बस मिले हैं। एक बार मिला है। और कब से काम कर रहे हो आप लोग? साल 1.5 साल हो गया। साल 1.5 साल में मात्र 300 रुपए ही मिला है, बाकी आज तक नहीं मिला। नहीं। हैं? हाँ। किसी का पैसा, यहाँ जितने लोग 32-33 लोग काम कर रहे हैं, किसी को पैसा नहीं मिला है? हैं? एक ही बार बस, एक बार बस। कितने साल हो गए? 1.5 साल हो गए उनको। अब इनको देख सकते हैं आप, 1.5 साल यहाँ पर गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक महती योजना है, जहाँ पर सरकार दावा करती है कि लोगों को रोजगार मिला, गोबर खरीदी हो रही है, यहाँ पर तमाम गोबर खरीदी भी होती है, ये गोबर सोसाइटी भी जाता है, बिकता भी है, ये लोग मजदूरी पल्लेदारों की तरह मजदूरी करते हैं, उसके बाद भी इन्हें पैसा नहीं मिलता। कैसे भरण पोषण करते होंगे घर परिवार का अगर नहीं मिलता है सैलरी तो? 200 में जितना हो जाता है चलते हैं, परेशानी आ जाती है बीच बीच में, तो फिर उधारी सामान चलाते हैं दुकान में। हाँ, फिर जिसे मिलता है तो फिर पटाते हैं उसे, तो दिक्कत भी आ जाती है बीच में कभी कभी। आप लोग भी ये बनाते हैं, गोबर वोबर ये सब काम करते हैं आप लोग भी? हाँ, वो तो आप लोग को मिला है? नहीं मिला है। नहीं मिला है। नहीं, आपको भी नहीं मिला है। नहीं मिला? हाँ, सब लोग हम करते हैं कि हमको गोबर के काम कर रहे हैं, हमको डबल मिलना चाहिए, क्योंकि डबल काम भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं दो, तो बोल रहे हैं मिलेगा, आज निकाल मिलेगा, करते रहो करते रहो। हम लोग मजदूर है, कर रहे हैं, महिला है, फिर भी हम लोग को नहीं समझ रहे कि आगे इनका तनख्वाह थोड़ा आगे बढ़ा दें। कुछ भी नहीं मिलता है अभी तक हम लोग, एक बार 300 मिला है बस। डबल तो छोड़िए, यहाँ पहले मूल इनकी राशि इन्हें नहीं मिल पाए। मूल्य अभी नहीं मिला तो डबल कहाँ से मिलेगा? अब हम लोग पल्लेदारी भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हम ही लोग लोड करेंगे, हम ही लोग उतारेंगे, तो पल्लेदारी की तरह बराबर हो गया ना। ये काम आप लोग का थोड़ी है ये। हाँ, फिर भी तो हम लोग को करवाते हैं, करो तो ठीक है, नहीं करो तो निकाल देंगे काम से। यहाँ से लेके जाते हैं, फिर वहाँ पर आप लोग करने भी जाते हैं, क्योंकि हम लोग को 3 बजे तक ये काम है। फिर काम आप लोग का तो नहीं है ना, ये काम हम लोग का नहीं है, फिर भी हम लोग जाते हैं। अब पता नहीं है किसका काम है, हम लोग को करवाते हैं तो करते हैं। बोलता है करने के लिए। अब यहाँ के जो भी बोलती है मैडम, बोलती है चलो जाना पड़ेगा तो जाते हैं। वो मैडम है क्या यहाँ पे? नहीं आई है आज। आती है, रोज आती है? हाँ, आती है। आज नहीं। हाँ। तो उनसे कभी ये सब को लेके एक अध्यक्ष है, उनसे बात नहीं करते सब? है कि मिलेगा, आज निकाल मिलेगा, हम लोग को बोल रहे हैं तो मिलेगा, करते रहो, चलो सब हम समूह में है करके करवा रहे हैं मैडम, तो सभी लोग कर रहे हैं, आज निकाल मिलेगा मिलेगा, तो हम लोग सब बोल रहे हैं। सबका खाता बना हुआ है? हाँ हाँ, सब लोग का खाता उसी में आता है हम लोग का तनख्वाह। हाँ, ये कचरा वाला। वो 300 रुपए जो पहली बार आया था उसी खाते पे आया था? हाँ, उसी खाता में नहीं, हाथ से दिए थे, कौन दिया था? हाथ में दी थी, मैडम दी थी, तो मैडम इंजीनियर मैडम। नहीं, हाँ? नहीं मिला है। तमाम दिक्कतें हैं यहाँ पर, दिक्कतों के बीच में क्या क्या बताना चाह रहे हैं, किस तरीके से परेशानी होती है? परेशानी तो सर महिलाओं को मतलब होती ही है, फील्ड में मतलब यहाँ पे मतलब काम करवाया जाता है, लेकिन क्या है जैसे इन लोगों की मर्जी नहीं रहती कि हम लोग खाद, हमारा काम नहीं है उसमें मतलब लोड करना, वहाँ पे खाली करना, पहुँचाना, तो मतलब इनसे करवाया जाता है कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो मतलब काम से वो करेंगे, ऐसा काम से निकाल देते हैं, धमकी देते हैं, बोले सेंड करेंगे जो भी है। क्या बता रहे हैं? धमकी है कि निकाल दिया जाएगा आपको, काम अगर नहीं करोगे हम जहाँ भेजेंगे वहाँ जाना पड़ेगा, अगर आप नहीं जाओगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। हाँ, इस डर में आप लोग करते हैं और जाते हैं, सब कुछ करते, जो जो अढ़ाया जाता है तो सब करते, और सब महिला इसमें शामिल है, सब लोग के राजिश बोल रहे हैं हम लोग, और सबको हमको मिलना चाहिए, क्योंकि मेहनत हम लोग ज्यादा कर रहे हैं, जो मेहनत है वो मेहनत के हिसाब से हम लोग को तनख्वाह भी नहीं मिल रहा, जो कचरा करते हमको ही मिलता है, हम तो गोबर बनाते गोबर हमको नहीं मिल रहा, हमको मिलना चाहिए ना, टाइम टू टाइम कर रहे हैं तो। ये ऐसा नियम होता है, इसमें चूंकि नियम है कि स्वास्थ्य सहायता गोबर का नियम है, कि 15% सरकार को जाता है, 85% काम करने के बाद इन्हें मिलता है।
इनको राशि नहीं मिल पा रही है आप लोगों को 85%? नहीं मिल रहे हैं, अभी वही मिल रहा है बस 6,000 महीने में बस। लेकिन अभी पैसा आया नहीं है। क्या क्या खा- खाद बिक्री हुआ है वर्मी, लेकिन अभी पैसा नहीं आया खाते में। जाते हैं जहाँ तालाब में जाते हैं, कहीं बुधा तालाब में चलो पन्नी बिनने, कहूँ यहाँ चलो 84 बांध में, कहूँ शीतला मंदिर में, फिर भी हम लोग साफ करने चले जाते हैं कि सफाई में इंटर है, सफाई में जुड़े हैं तो हम लोग जाते हैं। बिल्कुल समाज सेवा का काम है, चल देते हैं, लेकिन उस काम का मेहनताना आप लोगों को फिर भी करते हैं, फिर भी हम लोग कर देते हैं कि चलो हम सफाई में जुड़े हैं तो साफ सफाई करेंगे, तालाब की पूजा होता है, दुर्गा जी ठंडी होता है, फिर भी हम करने को तैयार हैं, फिर भी हम लोग का भी दिया नहीं जा रहा है कुछ भी। वो एक बता रहे थे कि यहाँ पर सारे आप लोगों का जो काम का पैसा है वो सारा यहाँ पे लगा दिया गया, काम का पैसा 5-5 हजार की पन्नी खरीदे हैं बोलते हैं यहाँ पे। 50,000 के तो बोरी बताए हैं, जो खाद भरते बोरी ना वो 50,000 के बताए, फिर लकड़ी है, डंडा है, बांस है, जो ऊपर हरा हरा लगा है वो है। इस खर्चा को निकाल के और जो खाद बनाने के लिए ग्रीन बैग कहते हैं वो है, वो खर्चा उसके खर्चा तो 70-80 हजार ऐसे बताया था पूरा टोटल। तो सरोज मैडम बताती है, हाँ मैडम है वो। हाँ और अब पता नहीं, और के सफेद वाला पन्नी लाया तो ग्रीन बेड मतलब बना है वो हरा हरा, उसमें वो लगा है पाइप वगैरह, इसीलिए उसकी तरफ बना है, बहुत बने हैं ना आगे में। हाँ वो नीचे बना है उस तरफ का, डोंगा डोंगा बना, उसमें पन्नी लगा है ना मोटा वाला ग्रीन बेड, उसमें लगा है पैसा। हाँ इसीलिए बोल रहे हैं। सफेद पन्नी आया था वो भी मतलब सब मिला के तिरपाल है, ऐसा है। मतलब आप लोगों के पैसे यहाँ पर खर्च कर दिए। हाँ आप बता रहे थे यहाँ पर क्या ये जो बना हुआ है गोबर खाद रखने का, ये कितने बने हैं? यहाँ यहाँ अभी 2 हैं और पीछे 4। अच्छा, तो ये किसके खर्चे में आप लोगों को जो मिल रहा है? ये जो गोबर खाद बिक रहा है ना, ये इसी में से मतलब काट दिए। जो पैसा आपके हक का है, आपके अधिकार का पैसा है, वो चीज यहाँ पर लगा के ही आपको ये बताया जा रहा है कि ये खर्च इसमें हो गया है। जी हाँ यही बोल रहे हैं। यही दिक्कत है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे अभी बता रहे हैं कि ये जो बनाते जा रहे हैं, बनाने का जो खर्चा आता है, सारा खर्चा आप लोगों का पैसा आप लोग को नहीं दे रहे हैं ना। यही समस्या है। यही समस्या है कि हमको जो काम कर रहे हैं उसका पैसा हम लोग को नहीं मिल रहा है सर, यही समस्या है, बाकी कोई समस्या नहीं। हम काम करने को तैयार है, मगर हमको तनख्वाह भरपूर मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, 4-5 बच्चे की माँ है हम लोग। ऐसे नहीं है कि हमारा कोई बाल बच्चा नहीं है, घर है, आदमी है, सब लोग हैं हमारे। हमको भी टाइम से घर चाहिए चाहिए, 3 बजे से नहीं देते छुट्टी, हमको 4 बज जाता है, वही हिसाब से काम करा रहे हो तो उस हिसाब से तनख्वाह भी मिलना चाहिए। यही मेहनत हमारा नहीं अडारन जा रहा है सर, कचड़ा। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर एक गंभीर यहाँ पर स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, ये महिलाएं यहाँ पर देना चाहिए। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, हमको सरकार दिया जाएगा कि इन लोग इतना मेहनत कर, हमको मेहनत नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग दुखी रहते हैं। तब बोल देते मैडम हम नहीं करेंगे, हमको नहीं मिलता है। तो वो मैडम बोलती है कि मिलेगा रे, चलो करो, तो हम लोग करने लगते हैं, मगर नहीं मिलता, फिर दुखी हो जाते हैं। बस यही बात है, बाकी कुछ नहीं है। क्या बता रहे हैं? मतलब जितना टोटल खाद का पैसा आया था ना 1,86,000, उसी का ये सब बना है। 1,86,000 में सारा रंग रोहन हो गया है। जी, ये पिट बना है, ग्रीन नेट और ग्रीन बैग। तो ये बनना ज्यादा जरूरी था कि आप लोगों को मेहनताना मिलना। क्या गोबर गो कास्ट खरीद रहे थे ना, तो खाद बनाने के लिए मतलब ये सब जरूरी था। शासन का कहना था कि जरूरी है, जब तक ये रहेगा नहीं तो खाद बनेगा कैसे की। शासन की योजना है तो शासन को क्रियान्वयन करना चाहिए। आपके हक को मार के शासन क्या इस चीज को बनाएगी? पता नहीं सर, ऐसे ही तो बोल रहे थे अधिकारी, ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं ये सब अधिकारी बोलता है सर। अब अधिकारी तो वही हमारे नोडल अधिकारी सीएमओ हैं। अभी तो नम्रता मैडम है, नम्रता मैडम है, और इंजीनियर वही है, सीएमओ थे यादव जी, बरेली चले गए। अभी निर्मलकर जी नगर पंचायत के इंजीनियर है जी। क्या कि अगर ज्यादा बोलोगे, अगर ज्यादा 3-5 करोगे, मुंह चलाओगे तो आपको निकाला जाएगा काम से। देता है इस तरीके की धमकी? इंजीनियर मैडम बोलती है आपको ठीक ठिकाना से काम करो, नहीं तुम्हारे जैसे हजारों काम वाले। तो हम सर शुरू से लगे काम में, गड्ढा कोड़े हैं, चारा काटे, चकौड़ा लुए, पुरान छबरिया रहा था। हमको वहाँ शुरू में जब खुला काम ना, जब से हम लोग कर रहे हैं काम,
बरमसिया काटे, हर चीज करे, गड्ढा कोड़े। जब हम काम में जुड़ गए, आज 5 साल से काम कर रहे हैं, और अगर 1 घंटा नहीं करेंगे काम तो हमको धमकी दिया जाता है कि आपको निकाल दिया जाएगा। कौन है इंजीनियर? मैडम। क्या नाम पता है उनका? बता मैडम नाम। नमंत्रा सिंह। नम्रता सिंह। नमंत्रा सिंह। हाँ, वही बोल रहे हैं। नम्रता सिंह, वो आपको धमकी देती है? हाँ। सबको धमकी देती है? सबको। क्या बता रहे? सबको देती, जो भी बोलेगा कि हम काम नहीं करेंगे तो सबको बोलती है। ऐसे बोलती कि काम में निकाल देना, कल से मत आना। हाँ, बोल रही है, बहुत लड़ रही है, तेरे को निकाल देंगे तो कहाँ जाएगी? क्या बोल रही है? उससे बोलवा लिया जी, वो बोल रही थी बहुत बोलती है, तेरे को निकाल देंगे काम से। उनको बोल दी, उसको बोला थोड़ा सा, वो भी बोली। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर एक समस्या है, यहाँ पर प्रशासनिक अमले जिनका काम है यहाँ पर की देख रेख करना, वो जिम्मेदार अधिकारी इन महिलाओं को डराते हैं और चमकाती ने नौकरी से निकाल देने का हवाला देते हैं। ऐसे अधिकारियों पर निश्चित तौर पर तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। ऐसे अधिकारी जो इस तरीके से धमकी देते हैं और धमकी देकर काम कराएं, उन पर निश्चित तौर पर कार्यवाही जरूरी है। और जो आज इनकी समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या है जीविकोपार्जन का, क्योंकि किसी भी चीज के लिए, पेट के लिए काम करते हैं यहाँ पर और दिन भर मेहनताना करते हैं, उसके बाद इनकी राशि इन्हें नहीं मिल पाती, जो सबसे गंभीर मसला है, जिसका निराकरण शासन और प्रशासन को मिलकर तत्काल इसका निराकरण करना चाहिए, ताकि यह महिलाएं अपने दैनिक जरूरतों की चीजों को पूरा कर सके। सुशांत गौतम, बीसीसी न्यूज, कोरला पेंड्रा, मरवाही। आज की खबर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।